सुप्रभात। मेरा नाम सूरज महतो है और मैंने नेट जेआरएफ हिस्ट्री सब्जेक्ट से 99.41 परसेंटाइल के साथ क्लियर किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। नेट एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो गया है तो एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या कठिनाइयाँ थी जो मुझे एग्ज़ाम हॉल में फेस करनी पड़ी और इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पेपर का लेवल कैसे रहता है, इनको हम किस प्रकार से पेपर को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं इत्यादि को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गया। हिस्ट्री का सब्जेक्ट 10 तारीख को है, सिर्फ कुछ दिन ही बचा है। उस दिन को हम अच्छे से रिवाइज करने में लगा दे। हिस्ट्री या कोई सा भी सब्जेक्ट से आप नेट दिला रहे हो, अब उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, 15 तक लास्ट है, 10 तारीख को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। जितना पहले पढ़े थे सबको अच्छे से रिवाइज करते जाओ, बार बार रिवाइज करो। क्या क्या नया मिल रहा है, क्या क्या नया मिल रहा है जितना पढ़े तो उसमें, या जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसकी एकदम हाईलाइट करके रखो। जो बार बार प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वही रिपीट तो करेगा ही। वो बेसिक है, 10 से 20% तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वैसे ही आते हैं। या प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ रहा है, हिस्ट्री हो गया या पेपर वन में हो गया। पेपर वन तो खैर अनप्रेडिक्टेबल रहता है, उसमें कुछ भी पूछ देता है। लेकिन जो पेपर टू जो है उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे आया था, उसी के हिसाब से आएगा। ज़्यादा अंतर होगा तो थोड़ा मोड़ा ही करेगा, एकदम ही ज़्यादा अंतर जो रहता है एग्जाम हॉल में वो नहीं रहता। तो आप पहले जितना पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करो, कम से कम 2-3 बार तो रिवाइज कर ही लेना चाहिए कि आप जितना पढ़े उतना। अभी सिर्फ रिविजन में ही लगो। आप जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो कुछ नया ना पढ़ो। पेपर वन के लिए भी अच्छे से टाइम निकालो। आपका नीट हो रहा है या जीआरएफ हो रहा है वो पेपर वन ही डिसाइड करता है। पेपर वन को हल्के में ही लेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है वो आप तो ग्रेजुएशन में उसको पढ़े ही हो, मास्टर में ही पढ़े होगे, तो सब्जेक्ट तो सब पढ़ते हैं। बस डिसाइड ये करता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है यानी पेपर वन कैसे बन रहा है। तो पेपर वन को भी फोकस करो। आपका पेपर वन, जिसके मेरा तो बहुत वीक था, मैं उसमें बहुत मेहनत किया था। और स्पेशली अगर लास्ट डेज है तो पेपर वन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। पेपर वन तो हम 4-5 साल से पेपर टू तो हम 4-5 साल से ही पढ़ ही रहे हैं। पेपर वन सभी का पेपर टू सभी का स्ट्रॉन्ग रहता है। मैटर ये करता है कि आपका पेपर वन कैसा है। डीआई को सॉल्व करके देखो, डीआई बहुत टफ रहती है और बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तब भी आपको डीआई को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। और एटलीस्ट मॉक भी लगा रहे हो, अगर लगाया होगे तो आपको ये अनुभव रहना चाहिए कि मैं मॉक लगा रहा हूँ तो मेरा कितना सही हो रहा है। एग्जाम हॉल में मॉक लगा रहा था, और पहले अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दिला रहे हो तो वेल डन नेट का। और पहले दिलाया होगे तो अगर मैं मॉक दिलाया था तो उसमें कितना नंबर आता था और एग्ज़ाम हॉल में जो आंसर आता था उसमें कितना अंतर आता था, दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में पता करो। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मॉक हो गया और एग्ज़ाम हॉल के नंबर हो गया उसमें, तो आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और साथ में एग्ज़ाम हॉल का जो रहता है उसमें एकदम फुल कंसंट्रेट करके एग्ज़ाम कैसा है, पेपर कैसा है, उसमें डेडिकेट होने की ज़रूरत है। और साथ में अगर मैं एग्ज़ाम हॉल की बात करूँ, एक तो रहती है कि यूजीसी नेट कोई इजी एग्ज़ाम है नहीं कि पेपर एकदम टेट या बीएड का या टीचिंग एग्ज़ाम जो रहता है उसके टाइप का है। क्वेश्चन एकदम टफ ही रहेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके ये घबराना नहीं है कि अरे यार इतना क्वेश्चन टफ आ गया, मैं कैसे करूँ, मैं तो इस लेवल का प्रिपरेशन नहीं किया हूँ। तो ऐसे पहले तो आपको घबराना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। अगर ये सब क्वेश्चन आप देख लिए तो पेशेंस रखना है। अगर पेपर टफ मेरे लिए है तो पेपर टफ सबके लिए है। अगर पेपर मेरे को इजी लग रहा है तो पेपर इजी सबको लग रहा है। और इसमें परसेंटाइल बनता है, मतलब टॉप 6 जो मेरिट हो गया, टॉप 1% मेरिट हो गया, वो क्वालिफाई करते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम टफ लग रहा है तो घबराना नहीं है। पेपर टफ है तो सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और पेपर इजी है तो खुशी भी नहीं होना है कि पेपर इजी मेरे लिए नहीं है और जो बाकी 10 लाख लोग स्टूडेंट बैठ रहे हैं या 50,000 हिस्ट्री में बैठ रहे हैं सबके लिए टफ है। टफ अगर सिंपल भी आएगा तो सिंपल, अगर एग्ज़ाम आ गया तो सिंपल में मिस्टेक बहुत होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आते हुए क्वेश्चन रहते हैं उनको भी हम गलत मार्क करके आ जाते हैं, और घर जाके देखते तो पता चलता है अरे यार क्वेश्चन तो मेरे को पता था, मैं गलती से कोई दूसरा लगा के आ गया।
तो अगर क्वेश्चन सिंपल देख रहे हैं तो आपको थोड़ा उसमें भी ध्यान लगाना है, एकदम फट से नहीं मार देना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया है या उनको सीक्वेंस में जमाने के लिए दिया गया है। तो किस प्रकार से सीक्वेंस रहेगा, इजी क्वेश्चन है कि एकदम धड़ाधड़ मारते नहीं जाना है। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं आपके स्कोर को इंक्रीज करते हैं। बहुत लोग एकदम मिस्टेक, मेरा भी बहुत रहता था कि सिली मिस्टेक हो जाती थी जिनसे एकदम इजी क्वेश्चन भी गलत कर डाल देते मैं। ये सब से आपको एग्जाम हॉल में बचना है। जो पेपर 1 रहते हैं उसके रिसर्च का टॉपिक हो गया या टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया या स्वयं प्रभा का हो गया, हायर एजुकेशन में हो गया, स्वयं के चैनल के नाम हो गया, ये सब जो है अगर रिसर्च का हो गया तो उसमें सीक्वेंस में जमाने के लिए बोल दिया, या रिसर्च के एक टॉपिक से हो गया। स्वयं प्रभा आ गया तो स्वयं प्रभा के जो चैनल उनको जमाने के लिए बोल दिया, उनको जोड़ी मिलाने के लिए बोल दिया। तो ये उतने टफ नहीं रहता अगर इनका आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आसानी से भी बन जाते हैं। हाँ बस ध्यान आपको रखना है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो तो उसको फुल कॉन्सेंट्रेट से पढ़ो। अगर प्रायोगिक अनुसंधान क्या पूछा है तो एक थोड़ा दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालोगे, तो दिमाग में जोर डालोगे प्रायोगिक अनुसंधान में क्या क्या था कहा कि एकदम धड़ाधड़ मारना नहीं है। और थोड़ा पेपर 1 में थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है आपको। एटलीस्ट ये ट्राई करना कि पेपर 1 आप बाद ही में बनाओ। पेपर 2 आप हर टाइम पढ़े हो, 5 साल से पढ़े हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, तो पेपर 2 सबके स्ट्रांग ही रहेगा। तो आपके स्ट्रांग पोर्शन पेपर 2 है। तो मेरा पर्सनल अनुभव बताता है कि पेपर 2 को आप पहले सॉल्व करो। 3 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है नहीं। तो आप अपने सब्जेक्ट में या जो भी हो आपका मन जिसमें आपका जो ज़्यादा स्ट्रांग रहे उसको करो। पेपर 2 को करोगे तो 100 क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। इसमें अगर अच्छे स्कोर कर लिए, पेपर 1 में अगर थोड़ा वीक भी चला गया या टाइम नहीं हुआ तब भी आपका मेंटेन हो जाएगा इसमें। अगर पेपर 1 में ही पूरा टाइम घुसा दिए, पेपर 2 के लिए टाइम नहीं बचा, तो 100 क्वेश्चन का रहता है, अच्छे से पढ़ नहीं पाए या अंधाधुन मार दिए तो जो बन भी रहा था क्वेश्चन वो भी नहीं बना पाओगे। तो फिर नेट JRF क्या नेट भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो पर्सनल सजेशन है आपका, पेपर 1 स्ट्रांग हो सकता है तो आप पेपर 1 को पहले बनाना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पेपर 2 को आप पहले बनाओ, उसको अच्छे से पढ़ के बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। आप अपनी सुविधा के अनुसार से देख लेना और मैक्सिमम ट्राई करना कि जो DI का क्वेश्चन रहता है पेपर 1 का वो लास्ट टाइम में ही बनाना। अगर इजी भी लगेगा तब भी लास्ट टाइम में बनाना। अगर मैथ्स वाले हो गए तो अलग कंडीशन है, अदर बैकग्राउंड के हो गए जिसकी मेरा टाइप आर्ट्स के, तो एकदम लास्ट में अगर 45 क्वेश्चन बन जाए रहेगा उसके बाद बनाना पेपर 1 का। इतना टाइम टेकिंग रहता है वो DI के जो क्वेश्चन रहता है वो एक 5 क्वेश्चन बनाने भिड़े और उसके जगह में आपको 5 मिनट की जगह 15 मिनट लग जाता है, पता ही नहीं लगता। और ऐसा आता है कि अरे यार अब तो मेरे आंसर आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा के बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ले लेता है। तो आप 45 क्वेश्चन को पहले बना लेना अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो और मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। बाकी अब तो मैथ्स वाले हो या कॉमर्स के हो तो अलग बात है। एकदम लास्ट के लिए रखे रहना। अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो तो लास्ट में इसको देखेंगे कहा कि टाइम पड़ गया तो फिर अंधाधुन मार देना। लेकिन जो बाकी का 45 क्वेश्चन रहता है उसको अच्छे से पढ़ के बनाना तो इधर का भी हैंडल हो जाएगा। अगर तुक्का में 2 दिन सही लग गया तो DI टफ ही रहती है, नेट की जो रहती है एकदम ईजी तो रहती नहीं है। या 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उसमें 2-3 ईजी रह सकता है, 2-3 तो टफ ही रहेगा। तो लास्ट तक अगर आप 10 मिनट बचा के रखे हो और जो 3 ईजी क्वेश्चन है वो बन गया, 2 टफ से तो वो नहीं बन रहा है तो बहुत लोग से नहीं बनेंगे। अगर आर्ट्स में हिस्ट्री के जो बैकग्राउंड रहता है उनका मैथ्स वैथ्स रहता है एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है तो नॉर्मली है वो। लेकिन एटलीस्ट ये ट्राई करना कि जो DI है वो लास्ट के लिए ही रखो। पहले उलझोगे, अगर DI नहीं बना 10 मिनट या 15 मिनट चला गया तो एकदम जो दिमाग रहता है वो शून्य हो जाता है आगे के पेपर के लिए। इससे बेटर है DI लास्ट के लिए रखो। और जिस टाइम एग्ज़ाम रहेगा तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसको 4 पेज निकाल के लेके जाना। कई जगह रहता है कि कई जगह तो 1 पेज में मान जाते हैं। लेकिन मैं भी एग्ज़ाम दिलाने गया था तो देख रहा था कि कई पेपर में जो रहता है एडमिट कार्ड के 4 पेज को मांगते हैं, प्लस फ़ोटो जो 2 लेके जाना रहता है, प्लस ओरिजिनल ID रहता है वो फ़ोन हो गया या वॉच हो गया इत्यादि को वहाँ निकाल देते हैं। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम की एक प्रॉफिट है कि आपका टाइम मेंशन होते ही रहेगा उसमें स्क्रीन में, तो आपको टाइम से रिलेटेड उतना कोई इशू होने वाला नहीं है। जितना टाइम बचा है, कितना और बचा है, कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये सभी का जो डाटा है जो फर्स्ट टाइम दिला रहे हैं वो कंप्यूटर के स्क्रीन में शो होते रहता है। उतना कोई इशू होने वाला नहीं है इससे। लेकिन ये ध्यान रखना कि 3 घंटे एग्ज़ाम तक आपको 150 क्वेश्चन बनाना ही है। माइनस मार्किंग है नहीं इसमें तो कोई टेंशन नहीं है निगेटिव होने का। टाइम सीधा मेंशन होते रहता है। अगर 5 मिनट बचा है और 20 क्वेश्चन बचा है
तो अंधाधुंध मार लो, या 2 मिनट बचा है तो अंधाधुंध मार के बाकी को भरो, लेकिन 150 का 150 क्वेश्चन बनाना ही है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन छोड़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। नीट हो जाएगा लेकिन जीआरएफ रुक जाएगा। तो आपको 150 क्वेश्चन ही बनाना है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक। एडमिट कार्ड का पूरा पेज ही निकाल के लेके जाना, चारों पेज। अगर काम नहीं रहेगा तो बाकी 3 पेज को तो बाहर फेंकवा देगा। लेकिन अगर वहाँ जाके बोला कि चारों पेज चाहिए और आपके अर्ली मॉर्निंग एग्जाम है, तो बहुत इशू आती है। एक बार मैं भी गया था एग्जाम में, तो वहाँ चारों पेज मांग रहे थे। यहाँ 1 रुपये रहती है और प्रिंट आउट निकलवाने की, तो मैं तो चारों ही निकलवा के जाता था। तो ऐसे टाइम में बहुत इशू हो जाता है। और फोटो सामने पकड़ लेना, दो दो फोटो मांगता है शायद, 2-3 फोटो लेके चल देना। और आधार कार्ड और ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है उसको लेके ही जाना, भूलना मत। उसके बिना फिर एग्ज़ाम हॉल में एंट्री होता नहीं है। और फ़ोन का जो आईडी रहता है वो चलता नहीं, ओरिजिनल हाथ में रहना चाहिए, इससे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री होता है। और एग्ज़ाम में ये देखना कि आपको जो बाथरूम वगैरह रहता है, पानी वानी पी के उसको बैठना 3-3 साढ़े 3 घंटे, उठना ही नहीं है, सीधा एग्ज़ाम हॉल में ही फोकस करना है। बीच में उठोगे सिर्फ आपकी टाइम वेस्ट होनी रहती है। और 2-3 बार तो उन्हीं लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, कुछ फाइल में साइन करने के लिए, सिग्नेचर के लिए, फ़ोटो मांगने के लिए। 4 से 5 मिनट तो आपका जो 3 घंटे रहता है, 5 से 10 मिनट मान लो, जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर रहता है उनके काम करने में, साइन करने में, सिग्नेचर करने में, अंगूठा लगाने में, थंब लगाने में इत्यादि में आपके टाइम वेस्ट होने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेंटली रूप से 5 से 10 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट के अप्रॉक्स इसके लिए तैयार रहो कि बाद में आगे जो सुपरवाइजर या वहाँ जो एग्ज़ाम देखने वाले रहते हैं पर्यवेक्षक, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, साइन कराएंगे और थंब कराएंगे, मम्मी का नाम मिलाएंगे, उनका नाम सही या नहीं उसके हिसाब से साइन करने को बोलेंगे। तो इसके लिए भी तैयार रहना है हम लोग को। साथ में अगर पेपर अच्छे से पढ़ोगे तो पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। और अच्छे से एग्ज़ाम दे लेना, ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।